नमस्कार, NaukiNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। रेलवे भर्ती को लेकर जो बवाल हो रहा है उससे आप परिचित हैं। लगभग यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें कहीं छात्रों को पीटा जा रहा है, कहीं कुछ और घटनाक्रम हो रहा है, कहीं पे रेल जलाई जा रही हैं, कहीं रेल के रास्ते जाम किए जा रहे हैं, कहीं पे कोई गिरफ्तार हो रहा है, कहीं पे कोई छोड़ा जा रहा है। लेकिन पूरे प्रदर्शन की तस्वीरों में कुछ अलग हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है, जो दुनिया भर में बहुत कम और कहीं कहीं देखने को मिलता है। आखिर वो ऐसा क्या है जो अनोखा और इस बार हमारे देश में हो रहा है? वो क्या है जो इस बार प्रदर्शन में जुल्म का एक नया पैटर्न सामने आ रहा है? वो क्या है जो अपनी ही सरकार को नहीं करना चाहिए और वो दिखाई दे रहा है? आज मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी दर्दनाक तस्वीरें लेकर आऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सरकार ने कैसे सारी हदें पार कर दी हैं। मैं उन लोगों से माफ़ी चाहता हूं जिन लोगों को लगता है कि मेरा कंटेंट जो है वो एक ख़ास विचारधारा से प्रेरित है। तो चीन के खिलाफ भी सबसे ज़्यादा बोलने वाला भी आदमी मैं ही हूं, कांग्रेस की भी बखिया मैं ही उधेड़ता हूं। अब आपकी पार्टी का नंबर आ रहा है तो उछलिए मत, फिर से किसी और का नंबर आएगा। जब जब जैसा जैसा होगा मैं बताऊँगा। मैं पत्रकार हूँ, मैं पक्षकार नहीं हूँ। तलखी ज़्यादा होती है तो बातें कभी कभी एक तरफा लगती हैं। एक तरफ अगर रेलवे भर्ती के नाम पर मेरे आपके घर के बच्चे अगर नौकरी मांगने जा रहे हैं सरकार से 20 साल पढ़ाई करने के बाद, और उनके ऊपर नई नई तरह से जुल्म हो रहा है, और मैं चुपचाप बैठ जाऊं? मैं उस गरीब पिटने वाले बच्चे और जुल्म करने वाली सरकार जिसको हमने चुना है, जो हमारे पैसे से फौज खरीदती है, हमारे पैसे से पुलिस को रखती है, हमारे पैसे से पुलिस के थाने बनाती है और हमारे पैसे से लाठियां खरीदती है और उन्हीं लाठियों से हमारे बच्चों को पीट रही है? क्या मैं हमारे बच्चों और उस जालिम सरकार के बीच में बैलेंस करना शुरू कर दूं? माफ़ कीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ट्रोल करते हैं, करते रहें। सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक छोटा सा हल्का सा ब्रेक है, उसके बाद आता हूं वापस। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ज़रिए हैं, जैसे बारकोड आप स्कैन कर सकते हैं, वो भी आपको जगह जगह स्क्रीन पर दिखाई देगा। और वीडियो के अंत में भी एक बारकोड आपको मिलेगा। ख़ास तौर पर इंस्टाग्राम वालों के लिए वो बारकोड काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि वहाँ साइड का वीडियो कट जाता है। ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, एक युवक की पीठ पर लाल लाल निशान हैं, नील पड़े हुए हैं। एक ही जगह पर कई कई बार डंडे मारे गए हैं और इसके ऊपर ये बहुत सारे निशान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देखकर आपके मन में बहुत मामूली सी बात है कि बहुत तकलीफ़ होगी। आपको ये तस्वीर देखना अच्छा नहीं लगेगा। ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। लेकिन ये तस्वीर भारत की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर अफ़गानिस्तान की तस्वीर है। किस तरह से अफ़गानिस्तान में जुल्मों सितम की सारी इंतहा तालिबान की सरकार ने पार कर ली हैं। और मैं यहाँ पे तालिबान से देसी तालिबान वाली तुलना नहीं करने जा रहा हूँ। अब आप दूसरी तस्वीर देखें। ये तस्वीर बताती है कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से सड़कों पर जो लोग प्रदर्शन करने आ रहे हैं उनको पीटा जा रहा है, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहा है। ये बेलारूस की तस्वीरें हैं। इस खबर को आप देखिए, आपको पता चलेगा कि बेलारूस में किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। प्रशासन उनके ऊपर अत्याचार कर रहा है। सरकारें किस तरह से गोलियां चला रही हैं प्रदर्शनकारियों पर, और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी मांग उठ रही है। इसी तरह से म्यांमार में जुल्म चल रहा है। वहाँ सैनिक सरकार ने तख्ता पलट करके म्यांमार की सरकार पे कब्जा हासिल कर लिया है। आंग सान सू की जो नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनको जेल में डाल दिया गया है और वहाँ पे प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां चलाई जा रही हैं। 50 लोग इस घटनाक्रम में मारे गए हैं। ये भी एक खबर है। इसके अलावा POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हम सब जानते हैं POK में किस तरह से लगातार प्रदर्शन होते हैं और लोगों के ऊपर फायरिंग होती है और बार बार पाकिस्तान के लोग हमारे जो कश्मीरी वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे होते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, उन पे जुल्म होते हैं। हमारे तरफ के कश्मीर में भी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों पे हमले होते हैं, गोलियां चलाई जाती हैं, उधर से पथराव किया जाता है।
ये सारे घटनाक्रम देखकर आपको ये लगता है कि सूडान का देख लीजिए, सूडान में सत्ता के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें 15 लोग मारे गए हैं, लगातार फायरिंग हुई है। ये दुनिया भर के घटनाक्रम है और मेरे ख्याल से जिसकी जितनी उम्र है वो बचपन से ये घटनाक्रम देखता आ रहा है। और हमने अंग्रेज़ों के ज़माने में भी देखा है कि लगातार भारतीय प्रदर्शनकारियों में जुल्म होते थे, उनको पीटा जाता था। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारियां भी हमने देखी, चाहे वो अंग्रेज़ों का ज़माना हो, रात को आधी रात को जाके लोगों को उठा लाते थे ताकि कल का आयोजन ना हो पाए। ये काम कांग्रेस के ज़माने में भी हुआ और इमरजेंसी में तो बहुतायत गिरफ्तारियां हुई हैं लोगों की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राजनीतिक आंदोलन से जुड़े हुए थे। मैं अगर आंदोलन करता हूँ, मैं क्रांतिकारी बनता हूँ और मैं अगर चाहता हूँ समाज के लिए कुछ करूँ, तो ये एक कुर्बानी है, एक बलिदान है जो हमको देना पड़ता है। 700 के करीब किसान भी दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए मारे गए हैं, ये कुर्बानी भी किसानों ने दी है। तो ऐसे पूरे कुर्बानी के घटनाक्रम के बीच में अगर छात्र रेल जाम करते हैं और उनके ऊपर अत्याचार होता है तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। सरकार को किसी भी स्थिति में लोगों के ऊपर जुल्म करने का अधिकार नहीं है। और अगर सरकार जुल्म करती है तो वो जो छात्र अपनी मांग बताने के लिए गए थे उसमें वो कामयाब हुए हैं। अगर मैं आज छात्रों के हित की बात करता हूं और मैं आपको ये ना बताऊं कि छात्रों की मांगें क्या थी तो मैं उनके साथ अन्याय करूंगा। इसलिए इस वीडियो में बीच में छोटे से हिस्से में छात्रों की मांगें बता देता हूं। इस बार रेलवे भर्ती बोर्ड ने कुछ बदलाव किए नियमों और वो बदलाव ऐसे थे जिसमें 12वीं पास और BA पास दोनों तरह की वैकेंसीज़ के लिए एक ही टेस्ट रखा गया। और 12वीं पास भी वही एग्ज़ाम दे रहा था, BA पास भी वही एग्ज़ाम दे रहा था। और इस एग्ज़ाम के बाद में ये पहले चरण का एग्ज़ाम था, इसके बाद में दूसरे चरण का जो एग्ज़ाम आना था उस पर अनुपात होना चाहिए था, एक पद के लिए 20 लोग बचते और फिर वो 20 में से एक चुन के आता। तो जो पहले चरण की परीक्षा थी उसके परिणाम में एक पद के लिए 10 ही लोग पास किए गए, क्योंकि परीक्षा का पूरा सिस्टम बदल दिया गया था। छात्र नौकरी के लिए वहाँ धरना नहीं दे रहे हैं, नौकरी के लिए सड़क पे नहीं आए हैं, वो न्याय के लिए सड़क पे आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमको समान अवसर मिलना चाहिए। आप हमको टिड्डी पहलवान को खली पहलवान से लड़ा रहे हैं, BA पास से 12वीं पास को लड़ा रहे हैं, तो ऐसी हालत में BA पास तो जीत ही जाएगा। और उनकी लड़ाई दूसरे चरण का जो आपके दूसरे चरण की जो परीक्षा है उसमें शामिल होने की लड़ाई है। वो पकी पकाई रोटी नहीं मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको एग्ज़ाम में शामिल होने दो, क्योंकि एग्ज़ाम में शामिल होने की पात्रता अगर 200 बच्चों की होनी चाहिए थी तो आपने पहले एग्ज़ाम में 100 को ही पास किया, 100 को फेल कर दिया, तो जो बाकी के 100 बच्चे उनके साथ अन्याय हुआ है। अब मैं मुद्दे पे वापस आता हूँ। इतनी सारी सूडान, म्यांमार और आपका बेलारूस, POK, अफ़गानिस्तान, दुनिया भर की खबरें आप पढ़ लीजिए। ज़्यादातर खबरों में जहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं उन्हीं जगहों पर पुलिस ज़्यादती करती है, उन्हीं जगहों पे गोली चलती है, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां चलानी पड़ती हैं, कानून व्यवस्था को कायम रखना पड़ता है। ये जस्टिफिकेशन सरकार का होता है और ये माना जा सकता है। लेकिन प्रदर्शन के बाद में जो जुल्मों सितम का नया पैटर्न शुरू हुआ है, नया चलन शुरू हुआ है, वो शर्मनाक है। क्योंकि ये पैटर्न कहता है कि हमारे देश की सरकार अपने ही देश में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करने वाले देश के शरीफ नागरिकों के ऊपर अत्याचार ही नहीं कर रही, उनसे बदला भी ले रही है। सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करती है। याद कीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक हॉस्टल में, प्राइवेट PG में किस तरह से पुलिस के जवान घुस गए। उन्होंने बड़ी संख्या में वहाँ पर छात्रों को पीटा और जो हॉस्टल के दरवाजे थे वो सारे तोड़ दिए। संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, घर के अंदर पुलिस फोर्स घुसा देना,
जहाँ बच्चे रहते हैं तोड़फोड़ करना। उस हॉस्टल में रहने वाले सारे बच्चे वहाँ पे आंदोलन करने नहीं गए थे, और गए भी थे तो आपको उनको वहीं पे स्पॉट पे रोकना चाहिए था, यहाँ नहीं रोकना चाहिए था। थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। याद कीजिए, लखनऊ में महिलाएं आंदोलन कर रही थी सीए के खिलाफ। सरकार एक कानून लेकर आ रही है, उस कानून में धर्म के नाम पर डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। भारत का कानून समानता का हामी है, भारत का संविधान, तो उसमें कहा गया कि भाई इसका हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत थी धर्म के नाम पर भेदभाव की। उस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल हुए उनके खिलाफ इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने न सिर्फ मुकदमे दर्ज किए बल्कि उनकी संपत्ति जब्त करने की भी घोषणा कर दी। कई जगहों पर इस तरह की कार्रवाई भी हुई जिसमें हाई कोर्ट ने दखल दिया और कहा कि आप ये नहीं कर सकते, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट से भी उसने लताड़ खाई। उत्तर प्रदेश की यही सरकार लगातार कुछ साल पहले 2016 में भी इसी तरह से पूरे के पूरे हॉस्टल खाली करा लिए थे, और मैं आपको उसकी एक वजह बताता हूँ। इसकी वजह है राजनीतिक रंजिश। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में जो छात्र संघ के पदाधिकारी चुनकर आ रहे हैं वो पदाधिकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नहीं हैं, वो समाजवादी पार्टी के हैं। समाजवादी युवजन सभा और समाजवादी छात्र सभा जो भी उनका संगठन है, तो वो खुन्नस निकालने के लिए बार बार छात्रों पे क्रैकडाउन करते हैं, जो बेहद घटिया है। बदले की भावना से कार्रवाई करना, खराब नीयत से कार्रवाई करना, ये आप कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम जो आपको करने चाहिए, उसकी जगह आप कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। आपके पास ताकत है, आपके पास पुलिस है, आपके पास फोर्स है। अगर आपको इलाहाबाद के उदाहरणों से कुछ याद आता हो तो ये तस्वीरें देखिए जिसमें किस तरह से बच्चों को पीटा गया है, और इन बच्चों की पीठ पे वही निशान है जो वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको अफ़गानिस्तान के निशान दिखाए थे। जो जुल्म अफ़गानिस्तान में हुआ था वही जुल्म बिहार और यूपी में हो रहा है, और अपने लिए समान अवसर मांगने वाले विद्यार्थियों पर हो रहा है। याद कीजिए, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री का मैंने पिछले दिनों आपको बयान दिखाया था, जो कह रहे थे कि ज़्यादा बैनर मत दिखाइए वरना पूरी ज़िंदगी बेरोजगार रह जाएंगे। नौकरी मांगने गए थे कुछ शिक्षक और वो मुख्यमंत्री को बैनर दिखा रहे थे। लोकसभा प्रभारी प्रेम सिंह शेर जी, ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। और उसके बाद उनसे कहा गया कि ज़िंदगी भर बेरोज़गार रह जाएंगे। और फ्लैशबैक में चले जाते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया। तस्वीरें आई थी, हॉस्टल जामिया की लाइब्रेरी में बैठकर कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। वहाँ पर दिल्ली पुलिस के नौजवान, दिल्ली पुलिस के जवान घुसते हैं और बच्चों को बुरी तरह पीटते हैं। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन आती है। कोई जस्टिफिकेशन नहीं था उस लाइब्रेरी में पढ़ते हुए बच्चों पर जाकर टूट पड़ने का। और अगर पुलिस की नीयत सही थी तो उन्हीं तस्वीरों में पुलिस वाले सीसीटीवी तोड़ते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। और फ्लैशबैक में चले जाएं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ गुंडे हॉकी, डंडे, नुकीली चीज़ें लेकर घुस जाते हैं और बुरी तरह से वहाँ विद्यार्थियों की पिटाई करते हैं। दिल्ली की पुलिस जेएनयू के बाहर खड़े होकर उनकी सुरक्षा की प्रतीक्षा करती है, उनको कुछ हो ना जाए। वो मारपीट करने के बाद शान के साथ यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर आते हैं। पुलिस बाहर खड़ी रहती है, तस्वीरों में कैद है। पुलिस उनको बाहर भी रोकने की कोशिश नहीं करती। जब पुलिस से सवाल पूछा गया तो उसने कहा कि हम विश्वविद्यालय के अंदर तब तक नहीं घुसते जब तक विश्वविद्यालय से अनुमति ना मिल जाए, और विश्वविद्यालय प्रशासन हमको अनुमति नहीं दे रहा था। पूरी तरह से विद्यार्थियों को पीटा गया। आप याद होगा, आयशी घोष उस वक्त मेरे ख्याल से अध्यक्ष थी छात्र संघ की, जिनके माथे पे चोट के निशान आए थे। कितने विद्यार्थी घायल हुए थे, ढूंढ कर हॉस्टल से निकाल कर उनको पीटा गया। बात कानून व्यवस्था को नियंत्रण में करने की हो, आप स्वीकार कर सकते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हमने डंडे खाए हैं, इमरजेंसी में भी डंडे खाए हैं, और आंदोलन करोगे तो पिटने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जब आप पिटते हो तभी आपका आंदोलन बड़ा होता है, लोगों को आपकी मांगों के बारे में पता चलता है। अगर छात्रों ने ये सब नहीं किया होता तो हम में से किसी को नहीं पता चलता कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने क्या गुड़ और क्या गोबर किया है। लेकिन इस पूरी चीज़ के बीच में, इस घटनाक्रम के बीच में एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो नई बदले की भावना, सरकार दुश्मनी लेने लगे, सरकार दुश्मनी बांध ले, सरकार खुन्नस पाल ले, सरकार चिढ़ जाए और आंदोलनकारियों को
उस अवस्था में निशाना बनाए जबकि वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं। ये बेहद शर्मनाक है और एक नया ट्रेंड ये हम अपने देश में देख रहे हैं। और ये ट्रेंड बेहद खतरनाक है कि इसलिए खतरनाक है क्योंकि चुनी हुई सरकार जिसको आपने देखिए, इस देश में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और देखा जाए तो ज़्यादातर मामलों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। और जब भी कुछ गड़बड़ कहीं भी होता है तो उसके पीछे सरकार पाई जाती है। आप कोई भी मामला देख लें। और अब जब सरकार किसी की भी सरकार हो, यहाँ पे फिर पार्टी में ढूंढिएगा, कई लोग तो ध्यान लगा के देखते हैं कौन सी पार्टी को बोल रहे हैं और फिर आके भिड़ंत करते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि किस पार्टी की सरकार है। सरकार है, आप नागरिक हैं। और जब भी सरकार गलत करती है आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। बिल्डर अगर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बुल्डर अगर लूट रहे हैं, तब भी बायर्स के तौर पे आप सड़क पे आते हैं। जब आपकी परीक्षाएं लेट होती हैं तो आप सड़क पे आते हैं। जबरन टीकाकरण होता है तो आप सड़क पे आते हैं। दुनिया भर में लोग बड़ी संख्या में सड़क पे आ रहे हैं। आपके साथ में कुछ भी गलत होता है, आपके इलाके में बिजली कट जाती है, तब आप सड़क पे आ जाते हैं। तो आप हर बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन करेंगे ही, धरना देंगे ही। काला कानून आए तो आप धरना देंगे, पीला कानून आए तो आप धरना देंगे। लेकिन जिस सरकार को आपके हितों का ख्याल रखना है, जिसका ध्यान आकर्षित करने के लिए आप ये आंदोलन कर रहे हैं, वही आपको दुश्मन मानने लग जाए, बदला लेने लग जाए, आपके घरों में घुसकर तोड़फोड़ करे। सीए आंदोलन वालों के घरों में घुसकर भी तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। कानपुर में गाड़ियां तोड़ दी गई। जो लोग सीए आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे उनकी पुलिस ने तोड़ दी हैं। ये सारी चीज़ें आप देखते जाइए। और इस तरह से अगर सरकार आंदोलन करने वालों के घर पहुंच कर उनको अगर प्रताड़ित करने लगेगी तो इससे दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये कि इस देश की सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, और दूसरा ये कि इस देश में आपको अब सरकार से भी डर लगने लगा है। सरकार, व्यवस्था, संविधान हमारी रक्षा के लिए, हमारे संरक्षण के लिए है। वो हमसे खुन्नस निकालने के लिए नहीं है। अगर आप हमसे चिढ़ जाएंगे, हमने प्रदर्शन किया, अब बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, उनको उठा के ले जाते हैं। एक व्यक्ति ने मिड डे मील के अंदर जो है वो नमक और क्या दिया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, तो उसके ऊपर NSA लगा दिया था। एक पत्रकार अलीगढ़ रेप को कवर करने के लिए कहाँ केरल से आ रहा था, उसको आज तक मेरे ख्याल से वो जेल में ही है, उसको रास्ते में ही पकड़ लिया मथुरा के पास में। तो इस तरह की चीज़ें जब होने लगती हैं तो ये सरकार कानून व्यवस्था के लिए नहीं कर रही है। ये सरकार इस देश में कानून का शासन स्थापित करने के लिए नहीं कर रही है। ये सरकार लोगों के अंदर, देश के अंदर लोगों की सुरक्षा की भावना के लिए नहीं कर रही है। ये सरकार एक खुन्नस के तहत कार्रवाई कर रही है जो उसको नहीं करनी चाहिए। ये बदले की भावना है जो नहीं होना चाहिए। सरकार किसी से दुश्मनी निकाले, ये ठीक नहीं है। और इन सारे पैटर्न, ये जितने आंदोलन हो रहे हैं, इसमें एक नया पैटर्न दिख रहा है जो बेहद अफसोसनाक है, बेहद दर्दनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मुझे लगा ये बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपके पास लेकर आया हूँ। और ये बातें लोगों तक पहुँचें, इसके लिए ये नया एक पर्सपेक्टिव है। बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ वीडियो में बोलता हूँ, बाद में फिर टीवी की बहस में लोग बोलते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो टीवी की बहस में जो बोला उसको उठा के यहाँ बोलना शुरू कर दूँ। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा रिसर्च करते हैं, थोड़ा ओरिजिनल सोचते हैं। तो जो एक ओरिजिनल थॉट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, इसको लोगों तक आप पहुँचाएंगे तो ये जनता की आवाज़ बनेगी, सरकार की आवाज़ बनेगी। बहुत सारे डिबेट करने वाले जो हमारे वीडियो देखते हैं वो टीवी चैनल्स में जाके डिबेट करेंगे, तो एक नया पर्सपेक्टिव पैदा होगा और इस तरह के जुर्म के खिलाफ एक माहौल बनेगा। इसलिए इसको शेयर करना भी ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद।